नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीएसटी लाइव इंडिया। मैं आपका दोस्त विजय चौहान। बताते चले बाराबंकी से बड़ी खबर है, जहां आज उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी ने की समीक्षा बैठक। वहीं आपको बताते चलें कि इस दौरान वहां की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के अनुपस्थित रहने पर नाराजगी जाहिर करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी को उचित विभागीय कार्यवाही करने के दिए सख्त निर्देश। सदस्य ने कहा कि कुपोषित अति कुपोषित बच्चों पर विशेष रूप से दिया जाए ध्यान, जिससे उनका पोषण स्तर सुधर सके। पुलिस विभाग के अंतर्गत पॉक्सो एवं मिसिंग केस की जानकारी प्राप्त कर उन्होंने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, मिशन शक्ति, पॉक्सो, रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष, नो चाइल्ड लेबर, बाल गृह एवं बाल संरक्षण केंद्र, बाल श्रमिक विद्या सहित आदि योजनाओं पर विस्तार से की चर्चा। पीएसटी लाइव इंडिया बाराबंकी से एसएन यादव की रिपोर्ट। और ये प्रोग्राम अभी हमारे पास आया है, एक युद्ध नशे के विरुद्ध। उसमें हम लोगों को ये सारी जानकारियां हम लोग आपके ड्रग डिपार्टमेंट से भी ले रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग से भी ले रहे हैं, पुलिस विभाग से भी ले रहे हैं कि ऐसे कितने आपके मेडिकल स्टोर हैं जहां पर सीसीटीवी कैमरा लग गया है। इस प्रकार की उसमें कई सारी दवाइयां हैं। ये दवाइयां 18 साल से ऊपर के ही बच्चे को देनी है, नीचे के बच्चे को नहीं देनी है। तो अभी इस पर SCPCR काम कर रहा है। समीक्षा बैठक में आपका बेसिक, श्रम, समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, अल्पसंख्यक, दिव्यांगजन, CWC, चाइल्ड लाइन, ASTU और पुलिस विभाग और GRP, इस तरीके के लगभग सभी विभाग उपस्थित थे जो बच्चों से जुड़ा हुआ काम करते हैं। इन सभी विभागों से सरकार की जो योजनाएं प्रत्येक विभाग में संचालित हैं उनकी समीक्षा की गई। महिला एवं बाल कल्याण विभाग के द्वारा संचालित मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य, कन्या सुमंगला योजना, इन सब के बारे में जानकारी ली गई कि कितने बच्चों को अभी तक इसमें लाभान्वित किया गया है और कितने अभी इसमें पेंडिंग केसेस हैं जो अभी लाभान्वित नहीं हो पाए हैं। पता चला है कि वो सारे बच्चे प्रोसेस में हैं और लगभग सभी का फॉर्म वेरीफाई हो गया है, जिससे कि अब जल्द ही सभी बच्चे इससे लाभान्वित। ये प्रोग्राम अभी हमारे पास आया है, एक युद्ध नशे के विरुद्ध। उसमें हम लोगों को ये सारी जानकारियाँ हम लोग आपके ड्रग डिपार्टमेंट से भी ले रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग से भी ले रहे हैं, पुलिस विभाग से भी ले रहे हैं कि ऐसे कितने आपके मेडिकल स्टोर हैं जहां पर CCTV कैमरा लग गया है। इस प्रकार की उसमें कई सारी दवाइयां हैं। ये दवाइयां 18 साल से ऊपर के ही बच्चे को देनी है, नीचे के बच्चे को नहीं देनी है। तो अभी इस पर SCPCR काम कर रहा है। सतर्क जाना हुआ, जहाँ की व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी पाई गई, चुस्त दुरुस्त थी। हाँ, थोड़ा सा जो बेडशीट थी उसके लिए उनको बताया गया है सफाई को लेकर कि थोड़े से सफाई प्रॉपर करके, लेकिन फिर भी बनस्पत और CSCs पे वहाँ पर व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी थी। सतर्क थाने का भी निरीक्षण किया गया, वहाँ पर बच्चों से जुड़ी हुई बातचीत की गई, लेकिन ऐसा देखने में आया है कि पुलिस अधिकारी जो JJ एक्ट है, यानी कि जो अपना किशोर न्याय अधिनियम है, उसको लेकर जागरूक नहीं पाए गए हैं। इसलिए बच्चों के विषय में जो कदम उठाने चाहिए एक पुलिस विभाग को, जानकारी ना होने के कारण उनको कहीं चूक हो जाती है। इसलिए राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने ये विचार किया है कि बहुत ही जल्दी आयोग अपनी तरफ से पुलिस विभाग को JJ एक्ट के बारे में पूरी तरीके से जानकारी देगा और एक अगर जुवेनाइल बच्चा, एक नाबालिग बच्चा यदि उनके पास आता है तो उनको क्या क्या कदम उठाने चाहिए इसको भी लेकर। तो मैंने 2 बेसिक स्कूल का और एक CSC का, सतर्क CSC का और थाने का निरीक्षण किया। CSC मुझे अच्छा पाया, लेकिन वहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सी जो देखा कि गंदगी थी, लेकिन वो तैयार थे कि मैम इसके कारण ये हो गया, मैं इसकी सफाई करूँगा। और बाकी CSC की व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी थी। मैंने पहली बार ऐसा CSC देखा, उसके लिए भी बाराबंकी को भी बधाई और सतर्क को भी बधाई। साथ में
एक ICDS मैंने देखा जहाँ पर की कार्यकर्त्री नहीं थी और वो लंबे समय से नहीं आ रही थी, इसलिए उनको आदेश किया गया है कि उनकी सेवाएं वहाँ से समाप्त की जाए, वो घर पर बैठे, जिससे कि दूसरे लोग जो कि काम करने के इच्छुक हैं उनकी जगह पर आकर काम करें। ये मनेरा का है, मनेरा आंगनबाड़ी, वहाँ पर ममता वहाँ की कार्यकर्त्री थी जो लंबे समय से वहाँ पर नहीं आ रही थी, ऐसा वहाँ की टीचर्स ने भी मुझको बताया। और बाकी हमने जो कहें कि गैप्स पाए आपके RT एक्ट को लेकर, और वो गैप एक बड़ा गैप है, उसको भी लेकर जल्दी ही प्रमुख सचिव से मिलेंगे। उसमें होता क्या है कि RT से उसमें बच्चे का निवास लगता है, और उस निवास में जो बच्चे हमारे मलिन बस्तियों में रहते हैं वो अपना निवास नहीं लगा पाते, वो कहाँ के बच्चे हैं। तो ऐसा भी कुछ ला रहे हैं कि जल्दी ही वास्तव में वही बच्चे हैं जो RT एक्ट के तहत आने चाहिए, और वो कहीं इस पढ़ाई से या इस सरकार की सुविधा से वंचित ना रह जाएं, इसलिए उन बच्चों को भी इसमें शामिल करने के लिए हम सरकार को सजेशंस दे रहे हैं। क्या उपलब्धियां हैं आयोग की? क्या आयोग कहाँ तक? जब हम लोग बच्चों की स्थिति देखते हैं और बच्चों की स्थिति जब हम थाने तक जाते हैं तो ये देखने में आता है कि पुलिस जो है वो उतनी सेंसिटिव नहीं होती, या ये कह लीजिए कि पुलिस के पास और बहुत सारा काम है। और बच्चे, हमारा एक्ट कहता है कि जब बच्चा आपके सामने आए तो पुलिस वर्दी में नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार का बच्चा CWC के सामने जाना चाहिए, दूसरी प्रकार का बच्चा JJB के सामने जाना चाहिए। तो लेकिन एक थाने में जब बच्चा आता है तो पुलिस हमेशा वर्दी में ही होगी। वो कहते हैं कि मैम मैं कैसे अपनी वर्दी बदल के और एक सिविल ड्रेस में आ जाऊँ, मैम मेरे सामने समस्या आती है। जब ये सारी समस्याएं हम लोगों ने देखी तो विचार आया कि क्यों ना हम एक बाल थाना बनाएं जिसमें कि पुलिस की वर्दी नहीं होगी लेकिन उनकी अपनी एक यूनिफॉर्म होगी। हर जिले में एक बाल थाना होगा और उस बाल थाने में जो पुलिस होगी वो यूनिफॉर्म उसकी कुछ दूसरी होगी जो कि चाइल्ड फ्रेंडली उसको लगे बच्चे को। समस्या यहाँ पर आएगी कि वो कहेंगे कि मैं किस थाने को बदल दूँ, मैं किस थाने को बाल थाना बनाऊँ। तो ऐसा आयोग सोच रहा है और इस पर होमवर्क भी चल रहा है, हम लोग काम कर रहे हैं कि जो आपका वन स्टॉप सेंटर होता है, बहुत जिलों में वन स्टॉप सेंटर एक बड़ी जगहों पर बनाया गया है, कुछ जगहों पर निर्माणाधीन है। हम कहते हैं कि हमारा जो बाल थाना होगा हम उसको थाना नहीं कहेंगे, हम उसको बाल मित्रालय कहेंगे, या हम उसको बाल सचिवालय कहेंगे, या हम उसको बाल प्रहरी कहेंगे। इस तरीके की एक योजना हम सोच रहे हैं और वन स्टॉप सेंटर में ही वो सो कॉल्ड पुलिस वाले वहाँ पर बैठेंगे। जो बच्चे से रिलेटेड लोग होंगे वो उसी थाने में ही आएंगे, उसी ज़िले के हर थाने में बच्चा नहीं जाएगा, और वहीं CWC होगी, वहीं हमारी JJB होगी। और अगर वो बच्चा CWC के सामने प्रस्तुत करने वाला होगा तो हम उसको CWC के सामने लाएंगे, और वो बच्चा अगर JJB के सामने लाने वाला होगा तो JJB के सामने लाया जाएगा। कुल मिला के प्लान ये है कि वन स्टॉप सेंटर वो बनाया जा सकता है। हाँ, ये बनाया जा सकता है अगर कोई लीगल चीजें नहीं फंसती। ये मेरा अपना विचार है। और कमीशन क्या कहता है? ये कमीशन ही बोल रहा है, ये कमीशन ही कह रहा है कि हम ये सोच रहे हैं कि इसको अगर कहीं कोई दिक्कत नहीं आई तो हम इसको वन स्टॉप सेंटर में बना सकते हैं। और अगर पुलिस विभाग सहयोग करती है और अपना एक थाना ही हमको बाल थाने के रूप में दे देगी तो, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वहाँ पर हमारा CWC भी बैठे, हमारा JJB भी बैठे। वन स्टॉप सेंटर इसलिए हम प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर हमारा